मंगलमय मंगलकरण गीतरागविद्यान नमो ताय आते गए कर मंगल करे हम ग्रंथ कथन को काल याते विनय समाज अपन से यहाँ पर अष्टांग का पर्व आषाढ़ की, और वैसे तो हर वर्ष यहाँ पर ये शिक्षकों ध्यान होता ही है, हर वर्ष ही होता है और संक्षेप में ही होता है। इस बार यहाँ पर भाई जी थे तो उनके निमित्त से यहाँ एक भव्य आयोजन शिक्षक मंडल विधान का बन गया है। तो देखो, सिद्ध चक्र मंडल विधान में अपन ये जो आयोजन कर रहे हैं और ये विधान कर रहे हैं, तो इस विधान में क्या है ऐसा जो अपन इसको कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है अपना, ऐसा अपने से कोई पूछे तो अपने पास क्या जवाब। ये जो अनंत सिद्ध है उन सिद्धों जैसा हमको बनना है, इसलिए हम ये विधान कर रहे हैं। क्योंकि उस विधान में यही बताया गया है कि जितने जीव सिद्ध बने हैं तो वो कैसे बने, क्या हुआ है। तो जैसे वे बने वैसे ही हम भी बन सकते हैं। ये बात जानने के लिए हम यहाँ पर ये विधान का आयोजन कर रहे हैं। अब सिद्ध भगवान है कौन, कैसे हैं, क्या स्वरूप है, ये भी कहा जाता है कि जगत के जितने जीव हैं वे सब सिद्ध समान हैं। रोजाना ये बात चल रही है पिछले 2 दिन से, जब से अपना ये आयोजन शुरू हुआ है कि सर्वजीव सिद्ध समान है। जैसे सिद्ध हैं वैसा ही प्रत्येक जीव है। और इतना भी कहा गया है, कहा जाता है कि सब भगवान हैं। बधा भगवान छे, ऐसा पूज्य गुरुदेव जी फरमाते हैं ना, बधा भगवान छे, सब भगवान है, सब भगवान, ऐसा कहते हैं। तो मैं ये पूछता हूं, सिद्ध भगवान भी भगवान है और जगत के सब जीव भी भगवान है। तो जब हम भगवान है ही, तो हम भगवान बनना है कि भगवान है, हम क्या करें, किस बात को माने। हम भगवान हैं इस बात को माने या हमें भगवान बनना है इस बात को माने। बड़ी समस्या है। और वो बाल बोध में बच्चों का वो लिखा हुआ है, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। और उसी में याद है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, हम भगवान बनेंगे। इसका मतलब ये समस्या, ये प्रश्न आ गया हमारे सामने कि हम भगवान हैं कि भगवान हमें बनना है। बोलो क्या करना है, भगवान हम हैं है, तो फिर बनना है कि नहीं बनना है। देखो, पूज्य गुरुदेव जी वो व्याख्यान करते हैं, वहां कल सुबह इस पर टीवी पर आता है उनका व्याख्यान। तो उसमें पहले मंगलाचरण से पहले वो कहते हैं
हूँ भगवान छू एवं नक्की कर, मैं भगवान हूँ ऐसा नक्की कर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भगवान तो हूँ, लेकिन मैंने ऐसा अभी तक निर्णय नहीं किया है कि मैं भगवान। अच्छा, ये जितने सिद्ध हुए हैं तो वे सिद्ध कैसे हुए? उनने पहले क्या किया कि उनने भी निश्चित रूप से यही किया होगा, क्योंकि जो जो जीव सिद्ध हुए हैं, जैसे भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, अभी ये अपने वर्तमान जो 24 है, सुधर्माचार्य स्वामी, ये सब निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं ना। तो ये निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया होगा? एक नक्की किया। क्या नक्की किया? कि हमसे पहले जितने भगवान हो गए हैं उन जैसा ही मैं भगवान हूं। तो ये नक्की करना है पहले, और जिसको ये नक्की हुआ तो उसको फिर भगवान बनने की जो विधि है वो विधि प्रारंभ हो जाती है। जब तक ये नक्की नहीं करेगा कि मैं भगवान हूं, अभी बना बनाया भगवान हूं, और मुझे अपना भगवान भगवान बनने में और भगवान होने में क्या अंतर है? अभी जैसे भगवान हूं मैं और मुझे भगवान बनना है, तो मैं भगवान हूं और भगवान बन जाऊंगा तो क्या अंतर आ जाएगा? जब मैं भगवान हूं और भगवान बन जाऊंगा तो इस दोनों बातों में अंतर क्या रहा? क्यों भैया, अमन, क्या अंतर रहा? मैं भगवान हूं और भगवान बन जाऊं, तो जो भगवान बन गए और पहले वे भगवान थे तो उसमें अंतर क्या रहा? ये देखो भाई, ऐसा है कि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं वे सब अपने अपने स्वभाव रूप हैं। अब मैं एक दृष्टांत आपसे आपको देता हूं, दो दृष्टांत समझ लीजिए, और प्राय मैं देता हूं। एक तो नमक का दृष्टांत देता हूं और एक सोने का दृष्टांत। नमक होता है नमक, तो नमक का अस्तित्व इस पूरे विश्व में है। जैसे विदेश क्षेत्र भी जिसमें शामिल हैं, ऐरावत क्षेत्र, भरत क्षेत्र, सब शामिल है उसमें। मतलब वर्तमान में जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये तो शामिल है ही है, लेकिन उसमें ये भी शामिल है। तो नमक तो सब जगह पाया जाता होगा निश्चित रूप से। तो नमक जो पाया जाता है किस काल में ये नहीं पाया जाएगा? हर काल में पाया जाएगा। तो नमक जो पाया जाता है विश्व में, तो उसका कोई स्वभाव है कि नहीं है? कोई स्वभाव है? नमक का स्वभाव, बिना स्वभाव के कोई वस्तु है ही नहीं। और वो स्वभाव हर वस्तु का त्रिकाल स्थायी रहता है, सार्वभौमिक होता है। किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काल में हो, वो स्वभाव का अभाव नहीं होता उसे। तो नमक, नमक का क्या स्वभाव भैया? खारापन। तो नमक का जो खारापन है, उस खारेपन का कभी अभाव हो सकता है? अगर खारेपन का स्वभाव का अभाव हो जाए तो नमक को कौन पूछेगा? नमक नमक पूछेगा? नमक, अरे नमक शब्द ही नहीं होगा फिर तो, अगर उसके स्वभाव का अभाव ही हो जाए। तो नमक है वो खारापन वाला, खारापन उसका स्वभाव। और जो जिसका स्वभाव होता है तो वो वस्तु अपने परिणमन में अपने स्वभाव को व्यक्त करती है। क्या होता है? जो वस्तु जिस स्वभाव वाली है तो वो उसका जो परिणमन होता है ना, परिणमन माने उसका कार्य। जैसे अपन ये जानते हैं नमक खारेपन का, खारेपन का स्वभाव वाला है, तभी तो अपन उससे नमक नमक से खारेपन का कार्य कराते हैं ना, कार्य लेते हैं ना उससे, ये खारा है
इसलिए ये पदार्थों को खारा कर देगा। अब देखो, वो जो नमक है, वो नमक आजकल बरसात का मौसम है तो पसीज जाता है तो पानी जैसा हो जाएगा, लेकिन उसका स्वभाव वैसा का वैसे ही रहेगा, स्वभाव का काम नहीं होगा। हम सब्जी में डालते हैं तो सब्जी में कितने मसाले पड़े हुए हैं, अनेक मसाले हैं ना, लेकिन उसके बीच में वो नमक अपने स्वभाव को ज्यों का त्यों कायम रखता है कि किसी में मिला देता है, किसी में मिला देता है तो उसकी अवस्था तो बदल जाती है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता, वो स्वभाव ज्यों का त्यों रहता। पसीजने पर, सब्जी में डालने पर, या किसी और भी मट्ठी वगैरह अपन बनाते हैं तो उनमें भी नमक का उपयोग किया जाता है, और भी जो पकवान बनाते हैं उनमें उसका उपयोग करते हैं, तो उसका स्वभाव बदल जाता है क्या? नहीं बदल जाता। इतने पदार्थों में मिक्स करने पर भी वो नमक अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। अगर वो स्वभाव छोड़ दे तो फिर नमक किस बात का? ऐसे ही सोना है, सोना होता है तो अपने अपने पास सब अपन लोग जो है, किसी में किसी पास कितना कितना सोना होगा, किसी के पास 10 तोले होगा, किसी के पास 15 तोले, 20 तोले, किसी के पास और ज्यादा होगा, 1 किलो हो, 2 किलो हो, है? और अलग अलग फॉर्म में होगा, अलग अलग रूपों में, अलग अलग आभूषणों में, लेकिन उसका सोने का सोना बना तो एक ही प्रकार का होगा कि अलग अलग प्रकार का होगा? खान में से जहां सोना निकलता है तो वहां सोना, उसका स्वभाव तो एक ही है ना, और यहाँ अपने लोकर में रखा हुआ है, जो सोने के आभूषण रखे हुए हैं, तो उसके स्वभाव में और वो जो खान में से निकलता है सोना, उसके स्वभाव में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं, तो एक ही प्रकार का है। अगर उसमें वो स्वभाव नहीं हो तो उसके स्वभाव के बिना उसको हम अपने कार्य में कैसे ले सकते? इसका मतलब ये हुआ, हरेक वस्तु त्रिकाल अपने स्वभाव रूप होती है। अब ऐसे इस लोक में भगवान ने कितने प्रकार के पदार्थ बताए हैं, कितने प्रकार की वस्तुएं हैं, कि 6 जातियों की वस्तुएं, तो 6 जातियों की वस्तुएं, उनमें से सबके अपने अपने स्वभाव है ना, है? तो हर एक वस्तु अपने स्वभाव वाली है। उद्गल अपने स्वभाव वाला है, जीव अपने स्वभाव वाला है, आकाश अपने स्वभाव, सारे द्रव्य अपने अपने स्वभाव वाले हैं। तो ऐसा इनमें से इतने 6 प्रकार के, 6 जातियों के द्रव्य हैं, उनमें से मैं कौन से स्वभाव वाला हूं? और मेरा नाम क्या है? भगवान ने मेरा नाम क्या रखा है? जीव द्रव्य। द्रव्य का नाम दिया ना, जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये सब 6 द्रव्य कहे गए ना। तो इसमें मेरा नाम क्या है? जीव द्रव्य है। अब जीव द्रव्य है तो इसका क्या स्वभाव है? कि चेतना स्वभाव है। एक चेतना स्वभाव होने पर भी ये अपन ये देखते हैं कि ये जो कार्य कर रहा है अभी संसारी जी, इसका जो कार्य हो रहा है, ये कुछ कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। देखो, पंचायत का संग्रह ग्रंथ है, उसमें 9 पदार्थों का वर्णन आया है। तो 9 पदार्थों में एक जीव पदार्थ का भी वर्णन है। तो 122 नंबर की गाथा उसमें आई है, उसमें जीव पदार्थ का वर्णन किया। जीव पदार्थ क्या है, उसकी कई विशेषताएं बताई। थोड़ा ध्यान देना भैया, क्या क्या बोल रहा हूं मैं? कई विशेषता बताई, क्या क्या करता है? क्या ये देखता है, देखने का कार्य करता है, जानने का कार्य करता है, ये सुख चाहता है, दुख से डरता है, शुभ अशुभ भाव को करता है, उन भावों के फल को भोगता है, ये कार्य करता है। कितनी बातें आ गई। अब इसमें जो बातें आई हैं उसमें से
दो बातें ऐसी हैं जो इसके स्वभाव वाली हैं और बाकी की बातें ऐसी हैं जो इसके स्वभाव वाली नहीं है। ऐसा क्यों है? ये तो देखने जानने वाली वस्तु है ना, ऐसा भगवान ने स्वभाव बताया ना कि चेतना स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है इसका, ज्ञायक स्वभाव ही है। ये रोजाना चल रही है ना बात, कल भी चली थी परसों, मैं ज्ञायक हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा। तो ये जो ज्ञायक भाव है, चेतना भाव है, तो ये कौन सा कार्य करेगा? तो जानने देखने का कार्य करेगा। लेकिन जो और दूसरे कार्य बताए वे तो इसके स्वभाव के कार्य नहीं है ना। तो वे स्वभाव के कार्य नहीं है तो भी इसके कार्य में ऐसे क्यों कहे गए? क्या होता है और किस लिए वहां बताया? दो बातें, क्यों होते हैं और दूसरी बात वहां बताए क्यों है। कि देखो भाई ऐसा है, पहले तो अपन जो संसारी जीव हैं वे अनादि के अज्ञानी हैं। तो हमें अपना स्वरूप पता नहीं है, उसकी खबर नहीं। हमें ये भी पता नहीं है कि ये सुखी कौन होता है, दुखी कौन होता है, शुभ भाव कौन करता है, शुभ भाव कौन करता है, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम कौन करता है? और ये बोलता कौन है, हमें नहीं पता है ना। इस शरीर की क्रिया कौन करता है? ये तो सबको क्या मानता है? मैं करता हूँ। मानने वाला कौन है? जीव स्वयं। एक पुद्गल तो मानता नहीं है, ये तो जड़ चेतन है ना। और ये क्या मानता है कि ये सब मैं करता हूं, माने मैं बोलता भी हूँ, मैं हाथ पैर भी चलाता हूँ, मैं आंखें भी मटकाता हूँ, है? और बोलने का जो विकल्प करता हूँ वो भी मैं करता हूँ, राग भी मैं करता हूँ, द्वेष भी मैं करता हूँ, ममत्व भी मैं करता हूँ, अपनत्व भी मैं करता हूँ, सब मैं करता हूँ। दुखी भी मैं ही होता हूँ, सुखी भी मैं ही होता हूँ, मैं सबको चाहता हूँ। तो इसमें से वास्तव में मैं एक जो देह की क्रिया है ये मेरी क्रिया है क्या नहीं, और इनमें से मेरी क्रिया कौन सी है, पहले ये तो जानना पड़ेगा ना। इनको जाने बिना हम इस देह से अपने को भिन्न कैसे जाने हैं? कैसे जाने? तो इसलिए कि मैं ये जो अंदर में वस्तु है, चेतन वस्तु है, ये क्या क्या कार्य कर सकती है। अब ये क्यों होते हैं बाद का प्रश्न है, पहले ये क्या क्या करता है। तो पहले ये नक्की करो कि मैं चेतन वस्तु हूँ और मैं एक एक कार्य कर सकता हूँ और बाकी के कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। पहले ये नक्की करो। कौन जीव पदार्थ का वर्णन है, तो जीव ये पदार्थ है वो ये कार्य कर सकता है, लेकिन वो बोलने का कार्य, सांस लेने का कार्य नहीं कर सकता। भोजन करने का कार्य, वहां भोजन का कार्य नहीं लिखा। पानी पीने का कार्य, मंदिर आने का कार्य, व्यवसाय करने का कार्य कौन करता है? कि ये जीव नहीं करता है। पहले जीव पदार्थ की पहचान बना, तो ऐसे पहचानना। और ये अजीब को, ये कौन है? ये देह मन ये सब श्वासोच्छ्वास चल रही है, इसमें जो अंदर में ये जो पूरा शरीर है ना, इसमें 24 घंटे कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है ना। ये जीव के सद्भाव में बोलो, सो रहा है, जाग रहा है, ये कौन करता है? वहां सोने जागने की क्रिया कौन करता है? जीव करता है कि ये शरीर करता है? भोजन करता है कौन करता है? पानी पीता है कौन करता है? अभी इसे पता नहीं है तो मानता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, है? कोई कहेगा भैया अच्छा ये बताओ, जीव ने कह जाता है फिर क्यों नहीं करता है? फिर क्यों नहीं करता है? फिर उसे भूख नहीं लगती है, फिर से प्यास नहीं लगती है। तो भैया इसमें परिणमन तो जीव के निकल जाने के बाद भी होता है कि नहीं होता है? जीव के सद्भाव में भी कुछ परिणमन है इसके, और जीव के निकल जाने पर भी कुछ परिणमन होंगे। लेकिन भगवान ने तो नहीं बताया कि ये भोजन करता, वहां जितने कार्य बताए हैं
उसमें भोजन करने का, पानी पीने का, सोने का, जागने का, इनके कार्य नहीं बताए हैं। मंदिर आने का, जाने का, व्यवसाय करने का, बोलने का, इनके कार्य बताए नहीं है। हाँ, शुभ भाव करने का, अशुभ भाव करने का, एक कार्य तो इसके है। डरने का, डर को दूर करने का भाव, ये सब जीव के कार्य। उससे पहले अपने जीव को पहचानो, अपने पदार्थ को पहचानो कि मैं कौन पदार्थ हूं। पहला कार्य ये है। अब दूसरी बात कि ये जब मेरे स्वभाव नहीं है, देखना जानना मेरा स्वभाव है, तो अकेला मैं देखूं जानू ना, यही कार्य करूं ना, फिर ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों होते हैं? क्या मुझे कोई जबरदस्ती कराता है? कि कोई जबरदस्ती नहीं कराता है। देखो, इसमें दो कारण है। पहला, अपना अज्ञान, क्योंकि ये जीव संसार में है ना, अनाद से कैसा है? अज्ञानी है। अज्ञानी है माने जैसा कि अभी बताया ना, तो इसे खबर नहीं है ना मेरा कौन सा कार्य है और कौन सा कार्य मेरा नहीं है। कि मैं बोलने वाला हूं कि नहीं हूं, मैं श्वासोच्छ्वास करने वाला हूं कि नहीं हूं, मैं खाने पीने वाला हूं कि नहीं हूं, इसकी खबर नहीं है ना। इससे ये प्रमाणित हो गया ना कि ये अनाद से अज्ञानी है। इसे अपने स्वरूप की भी खबर नहीं है, अपने स्वभाव की भी खबर नहीं है, और ये कार्यों की भी खबर नहीं है। तो पहला कारण तो इसका अज्ञान है, और ये अज्ञान कब से है? अनादि से। दूसरा कारण क्या है? कि दूसरा कारण ये है कि इस जीव के साथ में अनादि से ही कर्म का संबंध है। ठीक है, ये बात भी भगवान ने बताई है। ये अपने को भी नहीं खबर इस बात की। तो अगर भगवान नहीं होते तो कौन बताता है? तो भगवान ने बताई कि इस जीव को अनादि से कर्मों का संबंध है। अब कर्मों का संबंध होने से क्या होता है कि कर्म के उदय और इसका अज्ञान, ये दोनों मिलकर के इसको करते हैं, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में तो यही कर रहा है। कर्म का उदय तो उसमें निमित्त मात्र है, लेकिन अगर कर्म भी न हो तो इसको अज्ञान भी कैसे रहे? इस तरह से ये अज्ञान से और कर्म के उदय के निमित्त में ये इस प्रकार के कार्य करता है। देखना जानना तो इसका स्वभाव है, लेकिन वो देखने जानने को जो स्वरूप है ना, देखने जानने का यथार्थ, उसको भी ये नहीं जानता है कि देखने जानने का स्वरूप क्या है। उस स्वरूप को भी नहीं जानता है। ये तो ये जानता है मैंने ये जान लिया, मैंने ये जान लिया, मैंने ये जान लिया है। और जैसे मैंने वहां जाकर के उधर गया तो उधर उसको जान लिया, इधर गया तो इसको जान लिया है। तो इसको जानना मान लेता है। लेकिन क्या ये जानना है? जानने का ये स्वरूप है? ये जानने का वास्तव में स्वरूप नहीं है। लेकिन अपन व्यवहार से इसको मान सकते हैं, और इसमें से यथार्थ जानने देखने का स्वरूप क्या है वो अपन निकाल सकते हैं। लेकिन अभी ये जो कार्य, इसके और जो कार्य चल रहे हैं, तो उसमें कौन निमित्त है? कर्म का उदय उसमें निमित्त है, और इस प्रकार से ये भाव करना है। अब क्या करना है कि इसको ये भाव नहीं हो। कौन से भाव? सुखी होने का, दुखी होने का, सुख को चाहने का, दुख से डरने का, ये भाव नहीं हो। शुभ भाव नहीं हो, अशुभ भाव नहीं हो। ये कैसे नहीं हो? क्या करना चाहिए इसके लिए? क्या उपाय है उसका? कि उसका उपाय ये है कि ये जीव अनाज से, संक्षिप्त में अपन कहें, सब समराइज करके एक तरह से, तो समराइज करके कहें तो ये कहें कि जीव वास्तव में देखा जाए तो पाप कर रहा है। अनाज से पाप कर रहा है और कुछ नहीं। 24 घंटे इसको कौन से परिणाम चल रहे हैं अज्ञान दशा में? पाप कर रहा है। ठीक है, कल 5वीं पूजन होगी,
128 सर्ग वाली। तो उसका उस विधान को अपन क्या कहते हैं? कर्म दहन विधान। तो कर्म दहन, पाप दहन विधान, पाप दहन विधान कहते हैं उसको। वो तो परसों वो छठवीं पूजा है, वो तो कर्म दहन विधान की। ये तो पाप दहन विधान है। इसका मतलब ये हुआ कि जीव पाप कर रहा है। अब पाप किस प्रकार कर रहा है? देखो, ये सब अपनी बातें हैं, यहाँ से ये अपन मैं निकाल रहा हूं मैं हिंदी में से। फिर उसमें आलोचना पाठ पढ़ते हैं अपन, तो उसमें 2 लाइनें आती हैं। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन की मेरे आरंभ, प्रतकारित मोदन भरिय, क्रोधादि चतुष्टय धरिय। और क्या है इसके आगे? शत, यही है ना, शत 8 जो इन बेदन दे, अघ कीने परिचेदन दे। देखना कल इसमें ये बातें आएंगी। समरंभ समारंभ आरंभ, कृत कायक अनुमोदना मन वचन काय, और क्रोध क्रोध मान माया लोभ, ये सब बातें आएंगी। भगवान भगवान कैसे बने? उन्होंने अपनी उसमें पर्याय में, पर्याय माने ये जो कार्य कर रहा है जी, तो ये भी पहले वैसे ही थे ना। डॉक्टर साहब ने लगा ना, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। तो आप भी भूतकाल में ऐसे ही थे ना जैसा मैं हूं है। इसका मतलब इनने भी पहले ऐसे ही पाप किए। तो अब ये पाप किए, तो पापों से वे कैसे छूटे? क्या हुआ? कौन से पाप किए? तो वहां ये बताएंगे भगवान 108 प्रकार के जो पाप हैं उनसे रहित हैं भगवान। एक एक पाप का नाम गिनाएंगे वहां। तो ये जो 108 प्रकार के पाप है ना, लेकिन ये 108 प्रकार के पाप हैं नहीं, वो कुछ छंद 20 और हैं ऐसे जो उसमें अलग से दिए हैं, मतलब उसमें वो 108 के अलावा है। ठीक है, वो टोटल तो 130 छंद है उसमें, 2 और ज्यादा ही है। तो वो जो पाप हो रहे हैं अपने से, ये निरंतर देखो, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। समरंभ समारंभ आरंभ, ये उसकी विस्तार में नहीं करूंगा, तो उसमें विस्तार में बहुत टाइम लगेगा। आप लोग सब जानते हैं, स्वाध्यायी हैं, समरंभ समारंभ आरंभ किसे कहते हैं, और नहीं जाना तो जान लेना बाद में। मन वचन का योग है, कृत कार्य का अनुमोदना, और क्रोध मान माया लोभ, इनका आपस में सबका गुणा करते हैं तो 108 होंगे। उसमें 108 अलग अलग प्रकार से गिनाए। तो ये जो पाप है, अब अपन ये समझना, इनको छोड़ा भगवान ने, कि भगवान आप उनसे रहित हो। अब छोड़ा कैसे? अब इन सब पाप का मूल क्या है पता है आपको? हाँ, शाबाश, इधर से भी आवाज आई है। मिथ्यात्व इनका मूल है। इसका मतलब मिथ्यात्व इनका पाप है। अब देखना, आप एक बात आपको बताता हूं कि ये जीव जितने पाप करता है, जितने पाप करता है, और 24 घंटे पाप ही की बातें करता हूँ, इसको चिंतन में, विकल्प में पाप की ही बातें रहती हैं। कल अपन ने संक्लेश और विशुद्ध परिणाम की बात भैया ने दी थी ना, तो विशुद्ध परिणाम के संबंध में कितना बताया उन्होंने, पंडित जी साहब ने, कि ये जब अनंतादिक के पास आता है तो वहां विशुद्ध परिणाम होते। इसका मतलब उसके सिवाय
घर गृहस्थी के कार्य, व्यवसाय के कार्य, शादी ब्याह के कार्य, जितने भी कार्य, जितने हमारा पैसा का लेन देन, ये वो सब 24 घंटे जो चल रहा है वो सब काय में जाएगा। ये मत समझना कि केवल हम क्रोध जोर से करें तभी हमारा संश्लेष परिणाम है। जितना इसके सिवाय हमारे जितना कार्य चल रहा है, ऊधो का लेना, माधो का देना है, जितना चिंतन, इससे पैसा लेना, उसको पैसा देना, फलाना कर, ये सब हमारे संक्लेश परिणाम है। क्योंकि ये जीव चैतन्य वस्तु, ज्ञानानंद स्वाभाविक वस्तु है ना, उसमें जो परिणाम होता है वो संक्लिष्ट करने वाला, क्लेश उत्पन्न करने वाला परिणाम है वो, इसके स्वभाव को घात करने वाला है। तो इन सब परिणामों का मूल क्या है कि मिथ्यात्व है। अब देखना, ये जो परिणाम होते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह के, तो ये तो अपने को दिखाई देती है? वहां समझ में आते हैं ना भैया। क्या क्रोध का परिणाम आएगा तो अपने को समझ में आएगा ना, मान का आएगा तो भी अपने को समझ में आएगा, अपने को ही नहीं आएगा दूसरों को भी आता है। क्रोध है, ये क्रोध कर दिया, ये फला व्यक्ति बड़ा मानी है, घमंडी है, ये बहुत लोभी है, इस प्रकार से ये सब प्रकट है ना। पांचों इंद्रियों के भोग विषय वो भी अपने को समझ में आते हैं, हाँ ये भी अपन कर रहे हैं। जीवों की हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी वगैरह, ये जो ये परिणाम है अपने, तो ये भी अपने समझ में आ जाते हैं। ये तो सब समझ में आते हैं, लेकिन मिथ्या तो समझ में आता है। मिथ्या तो हमें समझ में ही नहीं आता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और इतने सब पापों का मूल मिथ्यात्व है। बोलो, समझ में आ जाए? इन सब पापों का मूल कौन है? अब मिथ्यात्व का पता ही नहीं चलता है। इसलिए पंडित साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में इसमें मिथ्यात्व को क्या लिखा पता है? विपरीत अभिनिवेश। अरे उन्होंने 315 पेज पर तो सम्यक दर्शन के प्रकरण में विवेक जी ऐसा लिखा कि जो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जर, मोक्ष, ये 7 तत्व है ना, तो उन 7 तत्वों की प्रतीति करना, ऐसी प्रतीति करना कि ऐसा ऐसे ही है, ये अन्यथा नहीं है। इसका नाम तो तत्वार्थ सिद्धांत है। और विपरीत अभिनिवेश का अभाव, उसका नाम सम्यक दर्शन है। देखो, दोनों चीजें अलग अलग कर दी पंडित साहब ने। तत्वार्थ सिद्धांत तो ये हो गया है, लेकिन जब तक विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं हो तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो ऐसे बहुत जीवों को, और अपन वर्तमान में देख भी रहे हैं भैया, क्या करें। सब लोग ये समझते हैं हमने 7 तत्व का श्रद्धांत कर लिया ना, हमें सम्यक दर्शन हो गया। पहले तो वो देवगुरु धर्म का, हमने अपने देवगुरु धर्म को मानते हैं ना, अन्य को नहीं मानते, हमें सम्यक दर्शन हो गया, ऐसे ही मानने लगते हैं। कोई कहते हैं नहीं, हम तो 7 तत्व का भी श्रद्धांत करते हैं। जीव हम जानते हैं, अजीव जानते हैं, सभी जानते हैं, हमने सब शास्त्रों में पढ़ लिया है। तो विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं हुआ है। अब विपरीत अभिनिवेश में क्या करता रहता है? क्या करता है पता है? ये पंडित साहब ने लिखा है इसमें, चौथे अधिकार में है, इसको, ये जो पर्याय मिली है ना जीव को, मिली है ना इसमें, इस देह प्रमाण, ये चेतन वस्तु पूरी अंदर में है ना, बिल्कुल अखंड भेद पूरी वस्तु है, अनंत शक्ति संपन्न है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर इत्यादि अनंत शक्तियों का समुदाय रूप ऐसी जोरदार महामहिम वस्तु है। ऐसी वस्तु है, स्वयं परिपूर्ण, निरालंब, कुछ शरीर में रहती है वस्तु वो, लेकिन बिल्कुल शरीर को स्पर्श नहीं करती, निरालंब है, अपने में परिपूर्ण है, लेकिन तो भी इसकी दशा है। तो ये क्या करता है पता है? मिथ्या तो क्या होता है, विपरीत अभिनिवेश क्या होता है कि जैसा इसका स्वरूप अकेले का है, अब यहाँ स्वरूप पकड़ना पड़ेगा,
इसका स्वभाव पकड़ना पड़ेगा केवल। जैसे नमक की पहचान कैसे होती है? खारेपन के स्वभाव से। सोने की पहचान कैसे होगी? उसके आभूषण बन गया, उस आभूषण की जो अवस्था है, या वो बिस्कुट की फॉर्म में है या डली की फॉर्म में है, उस फॉर्म से उसकी उस सोने की पहचान होती है, या सोने का पहचान उसके स्वभाव से होती है। हम हमारे पास सोना कितना है तो हम उस सोने के स्वभाव से मानते हैं उसको, या उसके आभूषण के आकार से मानते हैं? आकार तो उसकी पर्याय है, उस पर्याय में उसका सोने का सोनापना कितना है वो उसका स्वभाव है ना। ऐसे ही ये जो चेतन वस्तु अंतर में है, इसके परिणमन में क्या है? उस परिणमन से नहीं। परिणमन तो होगा, लेकिन परिणमन के काल में ही परिणमन से रहे वो कैसे पकड़ में आएगी वस्तु? उसके स्वभाव से पकड़ में आएगी कि परिणमन से पकड़ में आएगी? ओ, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए स्वभाव स्थायी है, ध्रुव है। उसी स्थायी पने को, ध्रुवत्व को द्रव्य कहा। उसकी दृष्टि करने पर वो द्रव्य दृष्टि कही जाती। दृष्टि करना माने उसमें अपनापन करना, यही मैं हूं ऐसा जानना है। तो ये जीव अनाद से ये नहीं कर पाया है, तो इसने उल्टा क्या किया है कि ये जो प्राप्त पर्याय है, किसको प्राप्त है ये पर्याय? इसी जीव को तो प्राप्त है। किसको प्राप्त है? इसी जीव को प्राप्त है ये पर्याय। और ये जो प्राप्त पर्याय है, इसमें क्या क्या चल रहा है बताएं आप। पंडित साहब ने लिखा है, देखो। देखो इसमें लिखा, वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा, अनंत उद्गल परमाणु में शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है, तथा इस जीव को जानने मानने वाला कौन है? जीव स्वयं है। ये देह मन वाणी ये तो जानती मानती नहीं ना। जानने मानने वाला उसका गुण तो इसी में है। तो ये क्या करता है? स्वयं जीव है, तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं, यह मैं हूं, ऐसी अहम बुद्धि होती। अब देखना, इसमें अहम बुद्धि हमारी है क्या नहीं? कौन ऐसा है यहाँ जो ये कहे कि मेरी इसमें अहम बुद्धि नहीं है? अब वो अहम बुद्धि बिल्कुल एकदम साइलेंटली पड़ी हुई है ना। अब मैं बाहर से पूरा महात्मा बन जाऊं, सारा त्याग कर दूं, पिछी कमंडल ले लूं, 28 मूल का निरत्यार पालन करूं, लेकिन ये सब मैं करता हूं। बोलो, मैं नग्न हूं, मैंने कपड़ों का त्याग कर दिया है। ऐसी इसमें पर्याय में अहम बुद्धि रही कि नहीं रही? रही। कह रहे हैं यहाँ पे, यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है। देखो देखा ना, वो अभी जो मैंने 122 नंबर की गाथा बताई थी, विभाव क्रोधादिक है। और उद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्शादि स्वभाव हैं, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती। अब ये देखना, ये विपरीत अभिनिवेश क्या है ये मैं बता रहा हूं। एक मैं हूं, एक मेरे हैं। अब इसकी जो जो अवस्था हुई वो अवस्था मेरी है। मैं, मुझे शरीर को रोग हुआ
तो क्या मन मुझे रोग हो गया, शरीर निरोगी हो गया तो मैं निरोगी हो गया है। ऐसा बिल्कुल ये जो पहचान में ही नहीं आवे, ऐसा विपरीत अभिनिवेश इसमें पड़ा रहता है ना, और अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है। इसलिए जितने सिद्ध हुए तो उन्होंने ये जो पाप बताए 108 प्रकार के, ये इनका त्याग किया, इनसे रहित हुए। उसमें देखना आप एक एक छंद में, एक मंत्र में ये आएगा, हे भगवान आप इससे अभाव रूप हो, आप में इसका अभाव है। तो अभाव उनके हुआ तब तो अभाव हुआ ना, इसका मतलब पहले वो पर्याय में था और बाद में अभाव हुआ। लेकिन उससे पहले भगवान ने अपने स्वरूप को जाना होगा कि नहीं होगा, अपने द्रव्य को जाना होगा कि नहीं। तो जाना कैसे होगा? अपने स्वभाव से, अपने द्रव्यत्व से, अपने ध्रुवत्व से, उससे जाना। जब उसको जाना तो फिर सब जान गए। सम्यक साथ है होए ज्ञान। सम्यक दर्शन के साथ में क्या होता है? इसी का नाम सम्यक दर्शन है। उसमें अहमपना आ गया और इसमें से अहमपना छूट गया। अब संयोग सब ऐसे ही रहे, शरीर भी रहे, रोग शोक भी रहे, लेकिन जीव जब अपने स्वभाव को पकड़ लिया तो इनमें मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा निरंतर जानता है, मानता है ना। और फिर अपनी परिणति में जितना जो कुछ पाप है, असंयम है, उसको त्यागने का प्रयत्न करता है। और त्यागता कैसे है? वही जिस प्रकार से उसने स्वरूप को जान करके सम्यक दर्शन प्रकट किया था, उसी के आश्रय से, उसी का अभ्यास निरंतर, उसी का अभ्यास कर करके, और वो अपनी में जो पाप भाव था उनको सबको छोड़ देता है। तो जब वो छोड़ देता है तो अपना जो स्वभाव है वो पर्याय में व्यक्त। सम्यक दर्शन कहाँ से आया? इसका स्वभाव था तो वो उसने प्राप्त किया, वो पर्याय में प्रकट हो गया। सम्यक दर्शन को रोका किसने था? मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व चला गया, उसे सम्यक दर्शन रूप रह गया। ऐसे ही इसके अनंत गुण, वे अनंत गुण, और बाहर के जितने पाप वगैरह वो सब छूट गए, तो वे अनंत गुण अपने स्वभाव रूप रह गए, माने परिणमन उनका वैसा होने लगा। ऐसे सिद्ध भगवान है। ऐसे सिद्ध भगवान के स्वरूप को अपन बार बार जाने और अपने स्वरूप को जाने और अपन भी सिद्ध हो, इसी भावना के साथ ये बात